जहाँ तक हमने देखा कि मैक्सिमम कंपनीज़ में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर्ड एक्सेल शीट नहीं होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसके वजह से क्या होता है कि जब भी वो लोग या फिर किसी को जो जिसको सॉफ्टवेयर आता है, हम लोगों का सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, उनको जब वो एक्सेल शीट प्रोवाइड करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है एंड उसके वजह से सही से एंट्री नहीं हो पाता है। सो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल जो एक्सेल शीट होगा, एक्सेल शीट, गूगल शीट, व्हाटएवर, तो इसको एक बार एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो ये वीडियो है वो रिगार्ड बेसिकली इसके ऊपर ही है कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड एंट्री कर सके गूगल शीट एंड एक्सेल शीट पे। तो सबसे पहले यहाँ जो अभी सपोज हम लोग मान के चलते हैं कि प्रोजेक्ट, इसका नाम है प्रोजेक्ट ABCD। तो ये प्रोजेक्ट एबीसीडी कुछ भी हो सकता है। प्रोजेक्ट एबीसीडी में आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, ये भी हो सकता है। कोई भी जो आपका सपोज डे टू डे एक्सपेंसेस परचेस होता है फॉर पर्टिकुलर कोई भी ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंस अलग हो गया, कोई भी परचेस अगर हो गया तो उसको भी हम लोग इसके थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। एंड अगर चाहे तो आगे जाके हम लोग इसको डायरेक्टली एंट्रिया भी कर सकते हैं बहुत इजीली। तो बट उसके लिए जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट चाहिए वो मैं आज दिखाता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पर नीचे जो हम लोगों ने गूगल शीट बनाया, गूगल शीट में प्रोडक्ट लिस्ट एक कंपनी फॉर्मेट, जो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जो हर एक वेंडर के लिए अप्लाई होगा। यहाँ पर जैसे एक कोलकाता लोकल वेंडर, फिर आहूजा प्लाईवुड, तो हर एक शीट फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक वेंडर के लिए डेडिकेटेड होगा। यहाँ पर मैं ये वाला जो मैं अभी कोलकाता लोकल वेंडर पे मैं हूँ, इसको मैं इसके अंदर मैं आहूजा प्लाईवुड का परचेसेस नहीं डाल सकता, और आहूजा प्लाईवुड में वाइस वर्सा कोलकाता लोकल वेंडर का नहीं डाल सकता। तो मैंने यहाँ पर देखिए कोलकाता लोकल वेंडर जो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये क्या डिनोट करता है कि कभी भी हम लोग जब कुछ परचेसेस करते हैं, हर एक चीज़ का बिल नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता। तो हम लोग अगर छोटा मोटा कोई भी चीज़ हो, जो अगर फेविकॉल चाहिए सपोज, तो हम लोग दुकान से डायरेक्टली परचेस कर लेगा फ्रॉम द साइट, तो उसका कोई बिल मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। ऐसा बहुत सारा खर्चा है जो हम लोग को मतलब लोकल वेंडर जो आसपास का दुकान है व्हाटएवर, तो वहाँ से लेना पड़ता है। तो उसको भी ट्रैक करने के लिए हम लोग उसको कोलकाता लोकल वेंडर, या फिर आपका अगर दिल्ली में चल रहा है दिल्ली लोकल वेंडर, तो प्लेस वाइज आप इसको मतलब नाम दे सकते हो। तो ये नोमेनक्लेचर स्टाइल मैंने बता दिया कि प्लेस एंड लोकल वेंडर। तो ये कोलकाता जो है ये वेरिएबल है फॉर द लोकल वेंडर्स, ठीक है। तो अभी कैसे करना है, कैसे, तो वो सबसे पहले जो आपका सॉरी, ये तो सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट जो है ये बहुत ही ज़रूरी है रिगार्डिंग कि ताकि मैच कर पाए हर एक प्रोडक्ट। क्योंकि अगर जब भी कोई प्रोडक्ट जो होगा, मतलब जो सिस्टम में सॉफ्टवेयर पे एंट्री करेगा, तो वो क्या करेगा, वो एक एक मतलब हर एक आइटम तो हाथ से नहीं लिखेगा, यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करेगा एंड परचेस ऑर्डर में जाके प्रोडक्ट में जाके सर्च करेगा। हो सकता है कि एक छोटा सा स्पेस के वजह से वो मतलब अलग वो प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा है सर्च बार में, या फिर एक कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उसके वजह से। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये मैं एक हम लोगों का जो प्रोडक्ट लिस्ट है, जो परचेस परचेस के अंडर पे जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट इसमें क्लिक करेंगे। फिर हम लोग इसको ना एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट कर लेंगे तो एक CSV आ जाएगा। देन बैक टू शीट जहाँ पर ये होना चाहिए। सो ये तो एक डेमो है, ये पूरा जो है ये डेमो है। तो इसको कैसे फिलअप किया जाएगा वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद फाइल में जाने के बाद हम लोग इंपोर्ट, ये गूगल शीट का मैं बता रहा हूँ, या इंपोर्ट के बाद यहाँ पर जो अपलोड ऑप्शन है, अपलोड पे जाओ। फिर हमने जो अभी
ये जो परचेस ऑर्डर है इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट न्यू शीट जो है ये बहुत ही सेंसिटिव है, नहीं तो पूरा जो एक्सेल शीट है या फिर गूगल शीट है वो खराब हो जाएगा। सो इंसर्ट न्यू शीट्स में क्लिक करना होगा। इंपोर्ट थीम नहीं चाहिए हम लोगों को, तो इंपोर्ट डेटा हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कशीट बोल के आ गया, यहाँ पर और भी डिटेल्स है। ये प्रोडक्ट लिस्ट, इसको हाथ नहीं लगाना, ना कि इसका जो नाम है वो भी चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो भी रहेगा, जो भी आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करने में मिला है, यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। और आपका जो अभी आपने इंपोर्ट किया, ये रहा इंपोर्ट का वो आइटम। अभी ये देखिए प्रोडक्ट्स जो हेडर है वो भी सिलेक्ट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन या फिर अगर विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल प्रेस करके प्रोडक्ट्स को डीसिलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल सी और कॉमन सी बेस्ड ऑन मैक और विंडोज़। तो इसको कॉपी कर लिया हम लोगों ने। फिर प्रोडक्ट लिस्ट पे आए तो यहाँ पर जो 2 नंबर दिख रहा है रो 2, यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो पूरा चला आया। अभी टैक्स नेम जो है, और ये इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर डालेंगे तो वो ड्रॉप डाउन मिल जाएगा, ठीक है। देन टैक्स नेम कैसे करना है, सिस्टम पे जाके सेटिंग्स, ये वन टाइम सेटअप है। इसके बाद आप इसी शीट को कॉपी करके देख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेटिंग्स में आके टैक्स जो है, टैक्स सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। और जितना भी आपने यहाँ पर टैक्स सेटिंग्स जो है यहाँ पर आपने किया, इसको पूरा का पूरा एक बार में कॉपी करेंगे, ठीक है। उतना एक एक करके, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 10 लिस्ट है, तो इसको कॉपी कर लिया। मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। और जो ये वर्कशीट है ना, इसमें कहीं भी यहाँ पर मैं पेस्ट कर लिया और इसको, ये आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों को नाम मिल गया। तो क्या करना है कि जैसे यहाँ पर एक क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके जहाँ तक ये नाम है इसको कॉपी करना है, क्योंकि ये 3 चीज़ अगर मैच नहीं करेगा तो जो भी डेटा एंट्री करने जा रहा है तो उसको नहीं पता चलेगा कि कौन सा टैक्स सिलेक्ट करना है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो कोई भी फिनेंस बैकग्राउंड से नहीं है एंड किसी से भी ये काम ये डेटा एंट्री का जो काम है ये किया जा सकता है। तो बट उसको सही से स्ट्रक्चर करना है। तो ये भी पहले से था, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। हेडिंग को डिलीट नहीं करना है, हेडर को डिलीट नहीं करना है। टैक्स नेम पे फिर से गया और पेस्ट कर दिया। तो हम लोगों के पास ये ऑप्शंस भी आ चुका है। अगर सपोज IGST 18% कर देते हैं तो क्या होता है कि जो भी टैक्स नेम यहाँ पर आएगा वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आपको दिखना चालू हो जाएगा। एक इनवैलिड ये इसीलिए बता रहा है क्योंकि हम लोगों ने चेंज किया है। तो अगर यहाँ पर देखिए आ गया, मल्टीपल सिलेक्ट भी पॉसिबल है इस तरीके से। नेक्स्ट जो बात है कि अगर हम लोग जब, अच्छा ये नेक्स्ट में आता है जब एंट्रिया स्टार्ट होंगे, तो फर्स्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट एंड टैक्स नेम, इसका क्या प्राइस होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, क्योंकि हर टाइम हर एक वेंडर सेम अमाउंट पे सेम प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करता है, ऊपर नीचे होता है प्राइसिंग का। सो अभी क्या करना है कि जैसे कंपनी फॉर्मेट है, ठीक है, इसको आपको ना पूरा कॉपी डुप्लीकेट करना है। राइट क्लिक करोगे, डुप्लीकेट, ये एक डुप्लीकेट हो गया। जब भी डुप्लीकेट हो जाता है तो इसके अंदर पे ये जो आपका कंपनी फॉर्मेट है इसमें क्लिक करने के बाद एक रीनेम का ऑप्शन आता है। रीनेम में वेंडर नेम होना चाहिए और मेक श्योर कि वो वेंडर आपके सिस्टम पे रजिस्टर्ड है। वो कैसे दिखेगा, हम लोग को सिर्फ परचेस पे जाना है।
जस्ट अ मिनट, परचेस पे जाना है, वेंडर पे जाना है, तो मेक श्योर कि सेम वेंडर नेम यहाँ पर रजिस्टर्ड है। अगर नहीं है तो ऐड वेंडर करके आप इसको ऐड कर लीजिए, डिटेल्स फिलअप करके, बट नाम एज इट इज सेम होना चाहिए, इफ नॉट इवन एन एक्स्ट्रा स्पेस। सो हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया। सपोज ये दिल्ली लोकल वेंडर दिल्ली का है, तो रीनेम करना है दिल्ली लोकल वेंडर, ठीक है, या फिर कुछ भी बालाजी एंटरप्राइज, कुछ भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। देन इसको कॉपी करेंगे एंड क्योंकि ये पेज डेडिकेटेड टू दिस वेंडर ओनली, तो हम लोग इसको ऐसे खींच लेंगे। अभी प्रोडक्ट नेम, अभी क्या आ गया कि अभी ये जो कंपनी फॉर्मेट है इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको डुप्लीकेट कर करके फॉर ईच एंड एवरी वेंडर हम लोग डेटा एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जैसे दिल्ली लोकल वेंडर हो गया, इसमें अभी प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे तो पूरा लिस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी हम लोग सिलेक्ट किए, या फिर जैसे मैं एकदम लास्ट में जाता हूँ कि CPVC ब्रेस, ठीक है। तो सपोज हम लोग को कैसे, अगर 1286 प्रोडक्ट है, सो कैसे हम लोग इजीली इसको सर्च कर पाते हैं, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्लिक करना है और सिंपल लिखना है CPVC, तो ये आ गया, आपको सिलेक्ट करना है। अभी मेजर पॉइंट ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी नहीं है, करेक्ट, यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स कि आपके सॉफ्टवेयर पे भी ये प्रोडक्ट एंट्री नहीं किया गया है। तो मेक श्योर कि आप जब भी हैंड ओवर करेंगे किसी को भी जो सॉफ्टवेयर पे एंट्री करेगा, आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली मतलब एंटर्ड हो, रजिस्टर्ड हो। परचेस के अंडर पे जाके प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट एंड उसका डिटेल्स आप यहाँ पर सबमिट करिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। तो जहाँ पर थे प्रोडक्ट हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, मान के चलिए 10 क्वांटिटी हमने लिया और हर एक क्वांटिटी 200 के हिसाब से लिया, ठीक है। एंड टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और टैक्स अगर नहीं मतलब कुछ भी ज़ीरो है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, ये ऑटोमेटिकली फाइनल अमाउंट अपडेट हो जाएगा। अगर कुछ भी है जैसे कि 18% अगर गया है तो 18, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा ये आपको सिलेक्ट करके देना है, नहीं तो डेटा एंट्री के टाइम पे उनको समझ पे नहीं आएगा कि कौन सा टैक्स सिलेक्ट करना है। परचेज डेट, परचेज डेट आप यहाँ पर डाल दो। एक डेट फॉर्मेट हम लोग इसको कर सकते हैं कि किस तरीके से, कि जैसे फॉर्मेट पे जाके नंबर, डेट, ठीक है। और डेट फॉर्मेट ऐसे रखते हैं क्योंकि इसको कस्टमाइज बनाना पड़ेगा, तो एक बार बना लेते हैं कि डेटा पे जाते हैं, फॉर्मेट पे नंबर, नंबर के बाद कस्टम डेट एंड टाइम फॉर्मेट जो है इसमें हम लोग को क्लिक करना होगा। तो जैसे अभी दिख रहा है कि ईआर, ये फॉर्मेट सेम होना चाहिए, ईआर मंथ एंड डे। पीछे जो दिख रहा है ना परचेज डेट वाला, ये फॉर्मेट सेम रहना चाहिए एंड अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए अभी अगर डबल क्लिक करेंगे, सॉरी, तो ये अगर डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ रहा है। तो वैसे ही एप्लीकेबल फॉर ऑल द रोज, एक बार चेक कर लेते हैं, कस्टम डेट एंड टाइम अप्लाई, अभी हर एक रो पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको डुप्लीकेट करना है, फिर दूसरा में जाना है, फिर दूसरा में, मतलब हर, और ये जो वर्कशीट हम लोगों ने किया था ना, इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। ये जस्ट फॉर रफ यूज केस हम लोगों ने दिखाया। एंड प्रोडक्ट लिस्ट, कंपनी फॉर्मेट, दिल्ली लोकल वेंडर, कोलकाता लोकल वेंडर, आहूजा, XYZ, नंबर ऑफ टाइम। और जो मैंने देखा कि लोकल वेंडर्स का एंट्री सबसे ज़्यादा होता है,
एंड वही मतलब प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं रहता है। तो ये ऐसे आप लोगों को आपके साइट से एंट्रिया करना है। मैं ये जो गूगल शीट का लिंक CSV एक्सेल शीट फॉर्मेट पे मैं अटैच करके दे रहा हूँ, ताकि आप इंपोर्ट करके सेम काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।